जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम में। तो आज मैं आप लोगों को डी फार्मा से संबंधित जितने भी स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट आया उससे संबंधित जो भी रिज़ल्ट से संबंधित बात है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि उनके जो थ्योरी और प्रैक्टिकल में है बैक लगी है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फेल हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूं कि आप लोगों को अगर बैक लगी है तो क्या करना चाहिए, अगर आप फेल हुए हैं तो आप लोगों के पास क्या ऑप्शन बचता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डी फार्मा जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो उनका जो एग्ज़ाम होता है वो थ्योरी का होता है जिसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं। 5 सब्जेक्ट में आप लोगों का जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो 80 नंबर का होता है और सेशनल के जो नंबर होते हैं वो आप लोगों को 20 नंबर मिल जाते हैं। इन दोनों नंबरों को मिलाकर आप लोगों के जो नंबर वो 40 प्लस होने चाहिए, तभी आप लोग इसमें पास होते हैं। ठीक इसी तरह आप लोगों का जो प्रैक्टिकल है वो भी 5 सब्जेक्ट में होता है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को दोनों सब्जेक्ट का जो है मिलाकर नंबर आप लोगों को 40 प्लस होने चाहिए। तो यहाँ पर इसी तरह आप लोगों के जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनका भी इसी तरह से होता है। उनका जो थ्योरी के जो एग्ज़ाम होते हैं वो 6 होते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों के प्लस 40 नंबर होने चाहिए दोनों मिलाकर। इसी तरह प्रैक्टिकल डी फार्मा सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनका प्रैक्टिकल जो होता है वो 4 सब्जेक्ट का होता है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को 40 प्लस नंबर लाने होते हैं दोनों, यानी प्रैक्टिकल के और सेशनल के मिला के आप लोगों को 40 प्लस नंबर लाने होते हैं। और इसका इन्वायरमेंटल का भी पेपर होता है जो 50 अंक का होता है और इसमें आप लोगों को 17 प्लस नंबर जो है वो लाना होता है, तभी आप इसमें पास होते हैं। तो बात करते हैं कि डी फार्मा में अगर बैक लगी है तो वो कितने सब्जेक्ट तक लगती है और फेल अगर होंगे तो कितने सब्जेक्ट में अगर बैक लगेगी तो आप लोग फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है, आप चाहे फर्स्ट ईयर के हो या फिर सेकेंड ईयर के, तो आप लोगों को बैक पेपर देना होगा। बैक दोनों में लग सकती है, चाहे आपका थ्योरी हो या फिर प्रैक्टिकल हो। अगर आप 3 या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, यानी आपके नंबर जितने ज़रूरी लाना चाहिए था उससे कम नंबर आए हैं, तो आप लोग उसमें जो है वो फेल हो जाते हैं, जो कि आप लोगों का ईयर पूरा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले थ्योरी की। थ्योरी में ये होता है कि नंबर आप लोगों को 40 प्लस नंबर लाना होता है, जिसमें आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो खुद लिखकर पास करना होता है। तो इसी तरह प्रैक्टिकल का जो होता है, जो नंबर मिलते हैं वो आप लोगों को कॉलेज से मिलते हैं, यानी जो भी प्रैक्टिकल अपना परफॉर्म करते हैं कॉलेज में, तो वहाँ से आप लोगों का जो नंबर है वो यूपीबीटी कॉलेज द्वारा यूपीबीटी को भेजा जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के जो नंबर हैं यहाँ पर एब्सेंट कर दिया गया है बहुत सारे स्टूडेंट को। यहाँ पर भी आप लोगों को जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको भी जो है वो एब्सेंट कर दिया गया है कॉलेज में प्रैक्टिकल में। एब्सेंट करने का एक ये भी रीज़न हो सकता है कि आप लोगों ने जो प्रैक्टिकल वाले दिन आप लोग जो नहीं गए हों, या फिर कॉलेज वाले इसलिए भी एब्सेंट कर देते हैं क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं प्रैक्टिकल में जो है वो फ़ीस नहीं देते हैं, यानी जो प्रैक्टिकल की फ़ीस होती है वो नहीं देते हैं। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज जितने भी हैं, अगर आप लोगों से कहीं 10,000 कहीं 15,000 कहीं 20,000 जो है वो प्रैक्टिकल के नंबर देने के लिए लेते हैं। अगर बहुत सारे स्टूडेंट इसकी फ़ीस नहीं देते हैं तो आप लोगों को जो वो है एब्सेंट कर देते हैं। एब्सेंट करने के बाद तो आप लोग अगर थ्योरी में पास हो जाते हैं तो आप लोगों को पैसे जो हैं वो देने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। एब्सेंट करके आप लोगों को, यानी 2 सब्जेक्ट में आप लोगों को एब्सेंट कर देते हैं, तो आप लोगों का जो है वो नंबर 3 से 4 महीने बाद कॉलेज द्वारा चढ़ा दिए जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज जितने भी हैं पैसे लेकर। तो यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें हो रही। अब बात करते हैं जिनकी बैक लगी है थ्योरी में। प्रैक्टिकल का जो है वो कॉलेज से होता है, तो आप लोगों को कॉलेज से ही बात करनी है। और बैक जिनके लगी है तो उन्हें अच्छी तरह पढ़ाई करनी है, क्योंकि बैक पेपर जो होता है वो थोड़ा टफ होता है। यानी जो भी आपका रिटन पहले पेपर होता है, अगर आपके बैक लगी है तो बैक का जो पेपर होगा आप लोगों का वो टफ पेपर होता है। तो आप लोगों को पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि आप लोगों को जो है बैक पेपर देना है। तो जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं तो उनके लिए यही ऑप्शन बचता है कि आप लोग उसी क्लास में आप लोगों को फिर से 1 साल पढ़ाई करनी होगी। इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आपने कॉलेज में बात कर सकते हैं, क्योंकि बैक पेपर जो है वो तो अपना एग्ज़ाम उसका होता है। प्रैक्टिकल का है जो वो कॉलेज से आप लोगों का हो जाएगा, जिसके भी बैक लगी है। जो फेल हैं उनका ईयर बर्बाद होगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल में फ़ेल हुए हैं उनका कॉलेज में
नंबर जो है वो चढ़ा दिए जाते हैं, या फिर वो ऐसा कह सकते हैं कि स्टूडेंट आया था, किसी गड़बड़ी के कारण जो है वो नंबर नहीं चढ़ पाए, तो वो लोग नंबर चढ़वा सकते हैं। तो उनसे आप लोग बात कर लीजिएगा। बैक वाले पेपर जिनका होने वाला है इन फ्यूचर में 3-4 महीने बाद, तो उन लोगों को बस ये कहना चाहता हूँ कि सही से स्टडी करिए, क्योंकि बैक पेपर टफ होता है। अगर इसको आप क्लियर करते हैं तो आप लोगों का जो है वो ईयर बर्बाद नहीं होगा। तो अगर किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।